जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज मैं टाइम उठ गया था, मैंने कहा साथ साथ आज व्लॉग भी शुरू कर दिया जाए। आज हमारे व्लॉग का डे 2 है और आज आपसे अपनी फुल डेली रूटीन शेयर करेंगे। अभी मैं फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद व्लॉग शुरू करते हैं। अभी हम हो चुके हैं अकेडमी के लिए तैयार और आपको जाते हुए व्यू करवाते हैं अपनी इस जगह का, अलीपुर का। और आज आपको दिखाएंगे कि हम लोगों को सर कैसे सिखाते हैं और आपने भी अपना ओपिनियन देना है कि सर ने कैसे समझाया। चलो। अभी हम लोग अपने अकेडमी पहुंचने वाले हैं, बस चंद मिनट का सफ़र रह गया। लिख लिया ठीक हो गया। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या हम अब काम क्या करते हैं ये बात समझना पहले। अब हम ड्रॉप शिपिंग में काम ये करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये लो आप अब ड्रॉप शिपिंग में हम ये काम करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बता दिया मलाइका काम कर रही है, किसी का प्रोडक्ट उठा के आगे सेल कर दिया, मतलब कि B2C B2B का लो या B2C का लो, B2C में बात करो मतलब बिजनेस टू कस्टमर। अब बिजनेस टू कस्टमर क्या होता है, इन्होंने क्या किया, किसी से प्रोडक्ट उठाया एज अ ब्रोकर, थर्ड पार्टी है ये, और ये आगे क्या कर रही है, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं अपना मार्जिन रख के। ये बिजनेस है, मतलब कि ये बिजनेस वाले हैं, ठीक है। कस्टमर जिनके पास आएगा ये B2C पे काम कर रहे हैं, ठीक है। B2B हम है, मतलब कि हम क्या करेंगे, बिजनेस टू बिजनेस। अगर जिसने अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है कि सर मैंने अपने प्रोडक्ट पे काम करना चाहता हूं, तो वो किस में आएगा, B2B में आएगा, मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कि अपना बिजनेस ही खुद ही ग्रो कर रहा है, मतलब कि हम ना किसी से प्रोडक्ट उठा रहे हैं ना हम किसी से कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कि हमने अपने बिजनेस में खुद इन्वेस्टमेंट की है, अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हमारे अपने पास है, तमाम चीजें ब्रांड सब कुछ हम खुद चला रहे हैं अपना, ठीक है ना, हमने किसी से कोई प्रोडक्ट उठा रहे हैं, ठीक है। हम प्रोडक्ट के पैसा इन्वेस्टमेंट सारी मैन्युफैक्चरिंग सारी हमारी खुद के कंट्रोल में है। ये किस में आएगा, B2B में, और ये प्रोडक्ट फंडिंग में आएगा। क्लियर है, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। B2C का मतलब है कि आप किसी थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट उठाते हो और अपना प्रोडक्ट आगे सेल करते हो, क्लियर है, अपना मार्जिन आगे। जैसे मैं अभी आप लोगों को करवा रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग, क्या करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ड्रॉप शिपिंग, मतलब कि हम किसी का प्रोडक्ट उठा के आगे सेल कर रहे हैं। कितना क्लियर हुआ है, सही हो गया। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आप लोगों से मैंने आज पूछनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे ये बताओ, मैंने आप लोगों ने मुझे प्रोडक्ट दिखाया, आप मुझे पहले ये बताओ, मैं ज़्यादा प्रेफर आप लोगों को एक चीज़ करता हूँ कि ना, अब वेबसाइट पे हम अब वेबसाइट पे आ गए हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ, उन चीज़ों में शायद आप सोच लेना, एक दिन का टाइम दे देता हूँ, कल फ्राइडे ऑफ है, सैटरडे को आना है, सैटरडे को बस सबसे उनके आंसर पूछने हैं, ठीक है, जो वो काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़, आप लोग अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर सको, अभी जैसे कि शाम लड़का था वहाँ बैठा हुआ, अभी उसको मैंने कम पैसों में बिजनेस स्टार्ट करवा दिया, कितने पैसों में, 7,000 रुपये में उसको बिजनेस स्टार्ट करवा दिया, 7,000 में उसका बिजनेस स्टार्ट करवा दिया मैंने, हैं। आज मतलब सही मैंने होलसेल से आज में बात हुई है, ठीक है। 7,000 में कम से कम मैंने उसको 20 उसकी टी शर्ट्स आई हैं, 20 कार्गो पैंट्स आई हैं, 20 बैगी पैंट्स आई हैं, मतलब कि टोटल 50 उसकी 50% पेमेंट मान ली थी, मतलब 7,000 फुल पेमेंट मान ली उसकी 13,000 रुपया, ठीक है। 500 रुपया हमने वो डाला उसका डिलीवरी चार्जेस के, ठीक है। तो मैंने कहा कि हाफ पेमेंट अभी दी है उनको, तो हाफ पेमेंट मतलब कि आफ्टर सेलिंग का मतलब जब हमारी बेचने के बाद तब हम उन्हें बाकी पैसे देंगे, 13,000 देंगे, 13,000 का उसका ओवरऑल हुआ है। हम अब बाकी पैसे कब देंगे, जब हमारी प्रोडक्ट सेल हो जाएंगी, क्लियर है। अब मैंने आप लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लो, थोड़ा
शहद बांट लो तो मज़ा नहीं आएगा कि यार थोड़ा सा पैसे इन्वेस्टमेंट कर लोगे ना, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने से ये हो जाएगा कि यार आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों के पास अपनी प्रोडक्ट्स होंगी। मैंने आप लोगों को इसके अलावा आप लोगों को ये साथ सिखा दूंगा कि आप लोग प्रोडक्ट पैकिंग एडोब प्रीमियर पे ऐड कैसे बना सकते हो, एडोब प्रीमियर पे काम कैसे कर सकते हो। ठीक है, मंजूर है। हमारा थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लोगे ना, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, वेबसाइट है इसलिए कह रहा हूँ मैं वेबसाइट आपके कोर्स में नहीं है, मैं फिर भी टच कर रहा हूँ। यस सर जी, क्योंकि सही है। यार आप लोग काम कर लो, आप लोगों का बिजनेस स्टार्टअप हो जाए। ठीक है, मैं इसलिए इस चीज़ को टच कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लो कि 6-10 हज़ार की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जस्ट लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है ये। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी, प्रोडक्ट सेलिंग होने लगी, फिर आप जो आपकी प्रोडक्ट सेलिंग होगी वही पैसा आपने आगे देना है। क्लियर है, अपना मार्जिन रख के, अपना प्रोडक्ट जो आपका प्रॉफिट होगा वो साइड पर रख के दोबारा से ही आपने वही पैसे देने आगे। वो मतलब कि वही पैसे डबल होते रहेंगे और उन्हीं पैसे को यूज़ करते रहना आपने। आप तो मैं पहले दूसरी चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ। आप लोग कहते हैं साहब प्रोडक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, समर खत्म हो गया, प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, समर खत्म हो गया, प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ। मेरे पास मेरा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, अभी तक हुडीज पड़ी हैं, 100-200 सैंपल पड़ा, 100-200 सैंपल मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है मेरा। ठीक है, अब 100-200 पीस मेरे पास पड़ा हुआ, क्या मुझे इससे नुकसान तो नहीं हुआ? क्यों नुकसान नहीं हुआ? क्या दोबारा वेंडर नहीं आना? वेंडर आना कि नहीं आना? मैं विंटर में दोबारा चला नहीं सकता, दोबारा सेल नहीं कर सकता। जिनका सीजन टू सीजन वाला काम है ना, उनको तो शोरूम की टेंशन नहीं है, आप लोगों को टेंशन नहीं है। आप लोग कहते हो ना कि साहब हमारा मतलब कि सीजन टू सीजन काम चल रहा है, जैसे बैगी पैंट्स हो गया, आपका सीजन टू सीजन काम चल रहा है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं है, आप एक बोलोगे विंटर में भी वो चीज़ें चला सकते हो। ठीक है, मतलब सेल भी चला सकते हो। अगर विंटर में नहीं चलानी, जैसे समर स्टार्ट होता है तब दोबारा से वो प्रोडक्ट को न्यू से ऐड क्रिएट करके दोबारा से अपना मार्जिन रख के प्रोडक्ट सेल करने लगे। क्यों? अब मैं आपको बताता हूँ। जो इस समर में प्रोडक्ट सेल आप लोगों को मार्केट से मेरा 1500 का एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल आपको नेक्स्ट समर में वही प्रोडक्ट आप लोगों को 2500-3000 का मिलना मार्केट से। क्यों? हर समर में प्रोडक्ट महंगा होता है, हर सीजन में प्रोडक्ट महंगा निकलता है मार्केट में। अब मेरा जो हुडी पड़ा हुआ था लास्ट टाइम मैंने बताया था, विंटर में 7000 का सेल किया था। कितने का? 7000 का। इस बार मैंने इरादा रखा 10,000 का हुड सेल करना है मैंने। कितने का? 10,000 का एक हुड सेल करना है। लोग लेंगे, एम नहीं लेंगे, मजाक नहीं है, 10,000 का हुड एक सेल करना है। मतलब मुझे पता है निकलना है, विंटर आने लगा। विंटर में लोग, जितने लोग विंटर में फैशनेबल होते हैं ना, शायद समर में होते होंगे। समर में तो जान छुड़ाते हैं सारे, गर्मी होती है। गर्मी होती है। ठीक है, विंटर में लोग कहते हैं कि ड्रेसिंग वगैरह करते हैं। समझ में आया? ये चीज़ बता रहा हूँ। अभी आप लोगों से मैंने ये ऑन सैटरडे पूछना है कि आप लोग थोड़ी इन्वेस्टमेंट करके इस चीज़ को स्टार्टअप में लेके चलें तो इसका आप लोगों को फ़ायदा नुकसान नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट होगी, बस एक बार करने की देर थोड़ी सी है बस, और लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट है। मैं पैसे नहीं दूंगा भाई आपके, आपने खुद इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको ब्रोकर दूंगा, आप लोगों को बंदा दूंगा, आप लोग से खुद बात कर देंगे। जैसे लड़के ने मुझे अपना हॉस्टलर ढूंढा है, आपने भी ऐसे ही करना है। ठीक है, मेरा काम बस उस होलसेलर से बात करना, उसको एग्री करना बस। जैसे उससे मैंने एग्री किया, पहले वो एग्री नहीं हुआ था, उसने वॉइस की है, जो स्कैमर ना निकले, एग्री हो गया। वो बंदा स्कैम ना कर दे पैसे लेकर। होलसेल स्कैमर नहीं करेगा। जब होलसेल स्कैम, अब स्कैमिंग दो तरीके से होती है। पहली चीज़ उसका पेज ना बना हो, अगर पेज बना हुआ है उसके पेज पे कोई फॉलोअर्स ना हो। दूसरी चीज़, अगर वो होलसेलर है, अगर वो हमसे उससे मांग भी अपनी लोकेशन दे, अपना पूरा ओवरऑल एड्रेस दे। ठीक है। तीसरी, अगर वो चीज़ें देता है तो वो स्कैमिंग नहीं कर रहा। ठीक है, उसका पेज बना हुआ था, उसके पेज पे उसके मेंबर्स में, उसके ग्रुप पहले के प्रोडक्ट के अंदर कम से कम 2000 बंदा ऐड था। सर जी प्रोडक्ट पहले लेंगे फिर जाके पेमेंट पहले करेंगे। पहले प्रोडक्ट में से भी पेमेंट होती है। बस ठीक है फिर। और Clear है? स्कैमर और समझ में आ गया? मसला कोई नहीं। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुए? ठीक हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलें लेके इसको। चलें ठीक हो सर। गया। अब ईबे में ना, अब अपने वेबसाइट में क्या करना है? अभी आप लोग कितने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो? 2 प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो ना? अब आप लोगों ने आगे आ जाना वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे ना आप लोगों ने ना मेरी बात सुन, अभी से आप लोगों को मैं पहले बता दूं, अपना मेन प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो। क्या मेन प्रोडक्ट? मेन प्रोडक्ट, टी-शर्ट प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो जिसको लेकर लाइफ टाइम चलना चाहते हो। सर जी सेलेक्ट कर लिया। सबसे पूछ रहा हूँ ना कि अपना थीम प्रोडक्ट क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो, जिसके थ्रू आपकी पूरी वेबसाइट क्या होगी, डिज़ाइन होगी। बाकी तमाम प्रोडक्ट्स भी चलेंगे, लेकिन थीम प्रोडक्ट आपका चला रहेगा। मतलब जैसे मेरा प्रोडक्ट थीम प्रोडक्ट चल रहा है ना, बाकी मैं दूसरा प्रोडक्ट भी चला रहा हूँ, लेकिन मेरा थीम प्रोडक्ट एक ही है, क्या हुडीज़ है। ठीक है, जैसे आप लोगों का एक थीम प्रोडक्ट होगा, बाकी सारे प्रोडक्ट आप लोगों की रनिंग में रहेंगे।
लेकिन मेन प्रोडक्ट कौन सा रहेगा ना, उसको आपको ज़्यादा लेके चलना है। अगर वो ज़्यादा रनिंग में रहेगा ना तो वही प्रोडक्ट आप लोगों को कल इन फ्यूचर आप लोगों का नाम बनाएगा, वही प्रोडक्ट कल को आपकी वेबसाइट को टॉप पे लेके जाएगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कि बंदा कोई भी चीज़ सर्च करेगा आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो टॉप पे आपकी वेबसाइट शो हो जाएगी, तो या आप इस वेबसाइट से जाके क्या करो, प्रोडक्ट बाय करो। समझ आ गया? क्लियर हुआ है? क्लियर हुआ है? ठीक हो गया। आज मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, कल यहाँ में पहला पेज डिज़ाइन होगा, ठीक है, और आप लोगों ने अपने मुताबिक पेज डिज़ाइन करके रखना अपने पास। डिज़ाइनिंग करनी आती है, मतलब कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना होता है, मतलब कि आपने एक यहाँ लाइन लगा दी, नीचे लाइन लगेगी। मैं अपनी मर्जी से इतना स्ट्रक्चर डिज़ाइन करूँगा, आपने अपनी मर्जी से, मतलब कि आइडिया यहाँ से ले लेना, लेकिन डिज़ाइनिंग आप लोगों ने अपनी मर्जी से करनी है उसके ऊपर। ठीक है, तो बटन यहाँ लगे हो, लोगो यहाँ लगा हो, मेन बटन यहाँ पे लगा हो, ठीक है, वो आप लोगों ने अपनी मर्जी से डिज़ाइन करना है। क्लियर है? सही हो गया, लिख लिया? यस सर। जल्दी से लिखो, कहा जल्दी से लिख लो बच्चे, जल्दी से लिख लो। वेरिफिकेशन जब फर्स्ट ऑफ ऑल ना ईबे ना कुछ चीज़ें मांगता है, मतलब स्टार्टिंग में ना आप कोई भी चीज़ अगर आपने अपनी वेबसाइट बनानी है ना, उस वेबसाइट को बनाने के लिए पहले आपने ईबे के अंदर लॉगिन होना पड़ता है, मतलब साइन अप करना पड़ता है, तब जाके आप उसके अंदर वेबसाइट के टेम्पलेट्स को छेड़ के अपनी वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपना अकाउंट क्रिएटिंग के ऊपर नेम देना पड़ता है, दूसरी चीज़ अपना बिजनेस नेम देना पड़ता है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया हुआ है, आपको जो बिजनेस नेम है, ठीक है, जो आपके पेजेस का नेम है वही आपका इसका भी वेबसाइट का भी नेम वही रहेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था नेम आपको सबसे यूनिक होना चाहिए। तीसरा पासवर्ड, ये पासवर्ड आप लोगों ने इस अकाउंट को क्रिएट करने के लिए डालना है, मतलब जैसे आप कोई भी ऐप मतलब कि वेबसाइट पे जाते हो या किसी ऐप में जाते हो, साइन अप करके पहले आप करना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ा ताकि उस ऐप को वेबसाइट को क्या कर सके, यूज़ कर सके। जैसे इनड्राइव हो गया था, यंगो हो गया था। चौथी चीज़, जब ये तीन चीज़ हो जाएंगी, इसका कहेगा वेरिफिकेशन मांगेगा। वेरिफिकेशन के लिए आपके ईमेल पे कोड आएगा, जो आपने ईमेल से जिस पे आपका आएगा पासवर्ड आएगा, और ईमेल सबके पास वही हो जो आपने अपने पेजेस पे लगाया हुआ है, ठीक है, वही ईमेल चलेगा, उसी ईमेल पे हमें काम करना है। क्लोज ठीक है, ठीक है, वो ईमेल पे कोड आएगा, जैसे ईमेल पे कोड आएगा ना, तो आपकी क्या होगी, ये वेरिफिकेशन हो जाएगी। जब ये आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन हो जाएगी ना, तब आपको हमें टाइम देगा 6 घंटे। कितने घंटे का? 6 से 8 घंटे का टाइम लेगा। किस चीज़ के लिए टाइम लेगा? वो आपके अकाउंट को फुली वेरिफिकेशन के टाइम, जैसे मैं आप लोग कहता हूँ तो पेज ID क्रिएट करने के बाद ना बनाया करो, क्यों? वो आपके अकाउंट की वेरिफिकेशन करता है। जैसे कि अचानक सेल्फी मांग लेता था ना अकाउंट की सेल्फी फेसबुक की, वैसे ही कभी कभार ये भी क्या करता है, सेल्फी मांग लेता 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर, कि ये कोई वो तो नहीं बैठा हुआ, बोर्ड तो नहीं है, कोई AI तो बंदा नहीं है, या कोई स्कैमिंग तो नहीं कर रहा, या कोई इस अकाउंट को क्रिएट कर कोई उसके अंदर गलत एक्टिविटी तो नहीं करेगा। इसलिए वो पहले करता है उस बंदे की सेल्फी लेता है। जैसे सेल्फी लेगा फिर आप उसके अंदर कोई गलत एक्टिविटी नहीं कर सकते। गलत एक्टिविटी करने की कोशिश करोगे, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, अकाउंट्स वगैरह क्या कर देगा, आप लोगों के बैन कर देगा, ब्लॉक कर देगा। क्लियर है? लाइफ टाइम के लिए कर देगा। इतना क्लियर है? अपने से लगाना जो याद है। मेरा तो यूनिक पासवर्ड है। और मैं पहले बता दूं, अगर जैसे कि आपके अकाउंट्स वगैरह चले जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं ना, मतलब आप कहते हो कि मेरे अकाउंट्स वगैरह बंद हो जाते हैं, अगर जिस दिन ये बंद हो गया नहीं खुलेगा नहीं दोबारा। ये एक बार ओपन होता है इसको कि दोबारा इस पर ये दोबारा वेबसाइट ओपन नहीं होगी। इसको ऑन रखना है।
मतलब इसको लॉग आउट कर सकते हो, इसको डिलीट नहीं करना। अगर डिलीट होगा तो दोबारा ये आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।